Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss our next topic, that is reduction of share capital, which is covered under section 66 of Companies Act 2013. So, reduction of share capital is governed by the provisions of section 66 of Companies Act 2013. Basically, reduction of share capital means the process of decreasing a company's total outstanding shares. क्यों होता है, किस रीजन की वजह से होता है? दिस कुड बी डन फॉर वेरियस रीजन सच एज रिटर्न कैपिटल टू शेयर होल्डर्स, adjust the capital structure, or eliminate the accumulated losses. It involves either cancelling or repurchasing the existing shares. There are overall 5 cases of reduction of share capital which we are going to discuss in detail in this video. So first case is cancelling the part of paid up share capital because fixed assets, property, plant, equipment has lost its value. तो सबसे फर्स्ट केस है पेड अप शेयर कैपिटल की वैल्यू को कैंसिल कर देना क्योंकि हमारे जो फिक्स असेट्स है, प्रॉपर्टी है, प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू कम हो गई है. सेकेंड, पार्ट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फेस वैल्यू, इन दोनों को कैंसिल कर देना क्योंकि हमारी फिक्स्ड असेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू लॉस हो गई है. थर्ड, कैंसिलिंग द पार्ट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल विच इज नॉट येट पेड अप. तो जितना पोर्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अभी पे नहीं हुआ है उसको कैंसिल कर देना. फोर्थ, कैंसिलिंग द पेड अप शेयर कैपिटल बाय रिटर्निंग बैक द शेयर होल्डर्स मनी. फेस वैल्यू सेम रहती है, कुछ पेड अप शेयर कैपिटल का अमाउंट हम शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर देते हैं क्योंकि कंपनी को अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. फिफ्थ, कैंसिलिंग द पार्ट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड ऑल्सो फेस वैल्यू पर शेयर बाय रिटर्निंग बैक मनी ऑफ शेयर होल्डर्स. तो फिफ्थ केस में हम पेड अप शेयर कैपिटल को और फेस वैल्यू को दोनों को कैंसिल करते हैं और जो शेयर होल्डर का पैसा है वो रिटर्न कर देते हैं क्योंकि कंपनी को उसकी नीड अभी नहीं होती है. So let's discuss now each of the cases in detail. So the first case is cancelling the part of the paid up share capital because fixed assets, property, plant equipment has lost its value. तो पेड अप शेयर कैपिटल यानी कि पेड अप वैल्यू को कम कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं अगर आपके फिक्स असेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट ने वैल्यू कम हो गई है मार्केट में. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है और इसके अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारी 100 लाख, 1 लाख शेयर थे कंपनी में जिनकी फेस वैल्यू थी 100 ईच, पेड अप वैल्यू थी 100 ईच, उसके अकॉर्डिंगली बन गए 100 लाख. तो जैसे जस्ट लाइक आपने किसी शेयर होल्डर से, जो आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनसे आपको 100 लाख रुपीज रिसीव हुए और उसके अगेंस्ट में आपने कोई खरीद ली प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट 100 लाख का. अब अगर सपोज मार्केट वैल्यू इस प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की कम हो गई, ये हो गई 60 लाख, तो आपकी लाइबिलिटी साइड वो भी 60 लाख ही होनी चाहिए टू शो द ट्रू फेयर वैल्यू ऑफ द बैलेंस शीट. तो क्योंकि अमाउंट जो असेट्स का था वो 60 लाख हो गया, इस वजह से कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने पेड अप वैल्यू को भी रिड्यूस कर दिया बाय ₹40 बिकॉज पीपीई दैट इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू. फेस वैल्यू सेम रही, सिर्फ कंपनी ने पेड अप वैल्यू कर दी 60 यानी कि 60 लाख रुपीज. ये करने के लिए शेयर होल्डर्स की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी, एनसीएलटी की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी. मींस जब शेयर होल्डर्स कन्विंस होंगे, एनसीएलटी से अप्रूवल मिल जाएगा, एनसीएलटी पूरे मैटर को पूरे मैटर को देखेगी कि क्यों कम करनी है वैल्यू, कितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर एनसीएलटी सेटिस्फाई होगी और वो अप्रूवल देगी, उसके बाद ही ये वैल्यू रिड्यूस होगी. और सेकेंड केस कंटिन्यूएशन है फर्स्ट केस का. वहां पर हमने सिर्फ फेस वैल्यू को सेम रखा था लेकिन पेड अप वैल्यू को कम कर दिया था. यहाँ पर कंपनी ने फेस वैल्यू को भी कम किया है और पेड अप वैल्यू को भी कम किया है. तो इक्विटी शेयर कैपिटल थी 100 लाख की, प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स थे 100 लाख के. अब मार्केट ने वैल्यू लूज कर दी, मार्केट में उन प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट की वैल्यू रह गई 60 लाख. तो अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने फेस वैल्यू को भी कम कर दिया 40 से और पेड अप वैल्यू को भी कम कर दिया 40 रुपीज से. तो यहाँ पर जो इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू हो गई वो हो गई 60 लाख.
तो यहाँ पर हमने फिक्स्ड वैल्यू को, फेस वैल्यू को एज वेल एज पेड अप वैल्यू दोनों को ही रिड्यूस किया है बाय ₹40. Next case is cancelling the part of share capital which is not yet paid up. Now for example किसी कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल थी 1 लाख, मींस टोटल जो शेयर्स थे वो थे 1 लाख के 1 लाख शेयर्स थे जिनकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज पर शेयर और पेड अप वैल्यू थी 60 रुपीज पर शेयर. मींस कंपनी ने 60 रुपीज ही एक शेयर पे रिसीव किया हुआ था. तो ये हुए उस कंपनी के पार्टली पेड अप शेयर्स, क्योंकि 40 रुपीज अभी पेंडिंग थे फॉर द पेमेंट, तो ये फुली पेड अप नहीं है, पार्टली पेड अप शेयर्स हुए. अब सपोज कंपनी को ऐसा लगता है कि उसको अभी रिमेनिंग 40 रुपीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स है. तो अगर कंपनी डिसाइड करती है कि जो अनपेड अमाउंट है 40 रुपीज का उसको वो कैंसिल कर देती है और उसके साथ में जो फेस वैल्यू है उसको भी कम करके वो 60 रुपीज कर देती है, तो ये कहलाएगा कैंसिलिंग द पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल नॉट येट पेड अप, जिसमें कंपनी फेस वैल्यू के साथ साथ पेड अप वैल्यू यानी कि पेड अप वैल्यू को भी ये पूरा मानती है 60 और 40 को कैंसिल करती है. In case company decides to cancel the unpaid amount which has not been yet paid up, thereby making face value also ₹60 per share. तो अब जो 1 लाख शेयर्स थे उनकी फेस वैल्यू भी 60 हो गई, पेड अप वैल्यू भी 60 हो गई और ये बन गए फुली पेड अप शेयर्स. सभी केसेस में रिडक्शन के एनसीएलटी की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी. जैसे ये वाला केस में शेयर होल्डर्स बहुत फौरन से अप्रूवल दे सकते हैं क्योंकि उनकी पेड अप वैल्यू कम कर दी गई है अलोंग विद द फेस वैल्यू. एज वी नो कि फेस वैल्यू अगर 60 हो गई है तो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी 60 रुपीज की ही बनती है पे करने की. अब अगर इन फ्यूचर कंपनी को रिक्वायरमेंट है पैसे की तो वो शेयर होल्डर से फर्दर 40 रुपीज नहीं मांग सकते क्योंकि फेस वैल्यू ही रिड्यूस कर दी गई है. अगर फेस वैल्यू रिड्यूस नहीं करते तो कंपनी फ्यूचर में रिमेनिंग 40 रुपीज मांग सकती थी कभी भी जब उसको जरूरत थी. अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती तो कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए अपने शेयर होल्डर से 40 रुपीज मांग सकती थी. क्यों? क्योंकि वी नो कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी सिर्फ उनके शेयर्स के अनपेड अमाउंट तक होती है. अब इस केस में कंपनी ने क्या करा, फेस वैल्यू की वैल्यू भी कम कर दी, तो क्रेडिटर्स को यहाँ पर थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो सकती है. इसीलिए सब केसेस में एनसीएलटी की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है. एनसीएलटी पूरा चेक करती है कि आपने क्रेडिटर्स का अप्रूवल लिया है नहीं लिया है और एवरीथिंग जो भी कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद ही रिडक्शन की जो अप्रूवल है वो एनसीएलटी प्रोवाइड करती है. Next is cancelling the paid up share capital by returning back the shareholders money, face value remaining the same. पीछे वाले केस में हमने देखा कि फेस वैल्यू भी कम हो गई, लेकिन इस केस में फेस वैल्यू सेम रहती है, सिर्फ पेड अप वैल्यू को कम कर दिया जाता है. मींस इक्विटी शेयर कैपिटल थी 1 लाख शेयर्स थे, फेस वैल्यू थी 100 रुपीज की, पेड अप वैल्यू भी थी 100 रुपीज की. 100 रुपीज पूरे कंपनी ने रिसीव कर लिए थे. अब कंपनी ने क्या किया, जो उसको अगर सपोज 40 रुपीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, 60 पे ही कंपनी के सफिशिएंट फंड्स हो रहे हैं, तो कंपनी ने 40 रुपीज को कैंसिल कर दिया और उन 40 रुपीज को वापस से शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर दिया. तो अब क्या रह जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख रहे, फेस वैल्यू 100 रही और पेड अप वैल्यू हो गई 60. क्यों? क्योंकि कंपनी ने 40 रुपीज रिटर्न कर दिए शेयर होल्डर्स को क्योंकि उनको अभी नीड नहीं थी. इन फ्यूचर में अगर कंपनी को नीड होती है तो वो शेयर होल्डर से वापस से वो 40 रुपीज ले सकते हैं क्योंकि उनकी फेस वैल्यू 100 ही है और पेड अप वैल्यू अभी 60 है. सो इस केस में हमने फेस वैल्यू को सेम रखा है, पेड अप वैल्यू को कम कर दिया है. फ्यूचर में कंपनी चाहे तो वो ले सकती है वापस से. दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ रिडक्शन, और इस केस में भी कंपनी रिडक्शन के केस में हर केस में एनसीएलटी की अप्रूवल इज मस्ट. Next is cancelling the part of the paid up share capital and also face value per share by returning back the money to the shareholders. ये केस थोड़ा थोड़ा सिमिलर है थर्ड केस के साथ, लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर हमको 60 रुपीज ही रिसीव हुए थे, पार्टली पेड अप शेयर्स थे. यहाँ पर हमारे फुली पेड अप शेयर्स है, उनको हम कैंसिल कर रहे हैं. यानी कि 1 लाख शेयर्स थे, फेस वैल्यू 100, पेड अप वैल्यू इज 100. कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 40 रुपीज शेयर्स के रिसीव कर चुकी है, पूरे 100 रिसीव कर चुकी है, उन्होंने 40 रिटर्न कर दिए जैसा केस 4 में किया था.
लेकिन यहाँ पे जो फेस वैल्यू है 100 की वो 60 कर दी, यानी कि वो 40 से कैंसिल कर दिए। कंपनी रिटर्न कर देती है 40 रुपीज पर शेयर टू मेक द पेड अप वैल्यू ऑफ ₹60 पर शेयर एंड दैट टू फुल्ली पेड अप। मीन्स जो फेस वैल्यू है उसको भी कंपनी घटा के 60 रुपीज कर देती है और पेड अप वैल्यू भी 60 कर रही है, 40 रुपीज कंपनी के शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर रही है। अब इस केस में जो फेस वैल्यू हुई वो 60 हो गई, पेड अप वैल्यू भी 60 हो गई। अब यहाँ पर अगर कंपनी को फ्यूचर में रिक्वायर्ड है फंड्स की तो वो शेयर होल्डर से नहीं मांग सकती है, क्योंकि कंपनी ने फेस वैल्यू भी रिड्यूस कर दी है। Other compliances related to reduction of share capital, first आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग में, उसके साथ ही अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी एनसीएलटी से। नेक्स्ट आपको आरएससी 1 से आरएससी 7 तक के फॉर्म्स फाइल करने होंगे और लास्ट इज आपको वर्ड यूज करना है एंड रिड्यूस्ड फॉर द नेक्स्ट 5 years आफ्टर रिडक्शन। अपने फाइनेंशियल्स में आपको एंड रिड्यूस्ड वर्ड ऐड करना होगा फॉर द नेक्स्ट 5 years, ताकि सबको पता लग सके कि आपने अपने कंपनी की जो कैपिटल है उसको रिड्यूस किया है। Now let's start with the procedure of reduction. अगर कंपनी को कोई रिडक्शन फाइल करनी है, अपनी शेयर कैपिटल में रिडक्शन करना है, तो सबसे पहले कंपनी एनसीएलटी पे अप्रूवल के लिए एक रिक्वेस्ट फाइल करेगी इन फॉर्म आरएससी 1। आरएससी 1 के साथ साथ कंपनी को ऑडिटर सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, ये बताने के लिए कि कंपनी ने सारे कंप्लायंसेस करे हैं अंडर सेक्शन 133। मींस उनके जो फाइनेंशियल्स में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को वो कंप्लाई करती है उनकी कंपनी। नेक्स्ट एनसीएलटी क्या करेगा, एनसीएलटी विल ऑर्डर द कंपनी टू इशू द नोटिस रिगार्डिंग दी, आपको रिडक्शन करना है। एनसीएलटी कंपनी को बोलेगा कि आपको सीजी, आरओसी से भी अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो, और क्रेडिटर्स, इन सबको एक नोटिस इशू करना होगा, ये बताने के लिए कि आप रिडक्शन करने वाले हो इन फॉर्म आरएससी 2 एंड आरएससी 3। उसके बाद जब सीजी, आरओसी से भी क्रेडिटर्स इनको नोटिस मिल जाएगा तो उसके विद इन 3 months में अगर इनको कोई भी ऑब्जेक्शन है रिगार्डिंग दी रिडक्शन, तो इनके पास 3 months का टाइम है कि आप कोई भी ऑब्जेक्शन अगर आपको है तो वो फाइल कर सकते हैं विद एनसीएलटी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो विद इन 3 months। अगर 3 months तक कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो एनसीएलटी ये मान लेता है कि सीजी को, आरओसी को, सेबी को या क्रेडिटर्स को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। नाउ कंपनी विल विद इन 7 days पब्लिश करेगी 2 न्यूज़पेपर में, कोई भी 2 न्यूज़पेपर में उनको नोटिस पब्लिश करना होगा रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल इन फॉर्म आरएससी 4। इसके बाद कंपनी जब वो न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देंगी उसके विद इन 7 days के अंदर उनको एनसीएलटी को एक एफिडेविट देना होगा इन फॉर्म आरएससी 5। उसके बाद एनसीएलटी विल इशू द ऑर्डर रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इन फॉर्म आरएससी 6। अगर एनसीएलटी सेटिस्फाई होगा तब वो ऑर्डर इशू कर सकता है रिगार्डिंग द रिडक्शन इन फॉर्म आरएससी 6। और फिर ऑर्डर रिसीव होने के कंपनी विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर सबमिट करेगी उस ऑर्डर को टू आरओसी, और आरओसी फिर उसके बाद एक इशू करेगी सर्टिफिकेट ऑफ रिडक्शन इन फॉर्म आरएससी 7। Thank you so much. Stay connected and keep learning.